नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछले क्लास में हमने एक नया पाठ शुरू किया था। किसी को बता सकते हैं इसका नाम क्या है? हाँ, टीवी। एक किस विधा की प्रोक्ति है? किस विधा की प्रोक्ति है? पटकथा। देखिए, हमने एक सीन देखा। अब बताइए इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? कौन कौन है? गोबू, चुन्नी और लल्लू। ये तीनों बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? दूसरे गांव। क्या है? दूसरे गांव। वे क्यों जा रहे हैं दूसरे गांव? हाँ, किसी को बता सकते हैं ये दूसरे गांव क्यों जा रहे हैं? हाँ, वहाँ दूसरे गांव में गोबू के चाचा के घर में टीवी देखने के लिए ये तीनों बच्चे चले जाते हैं। आगे देखिए, सीन 2। पहाड़ की पगडंडी दोपहर के 3 बजे है। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। गोबू, देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। लल्लू, आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? गोबू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना। बाबा ने बताया था ना कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं आता है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। हमने एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं। गोबू, टीवी तो जादू है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाँ, क्या चीज है टीवी? गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, हमने पहले सीन में ही बताया एक सीन या दृश्य तैयार करने के लिए क्या क्या जरूरत है? घटना, स्थान, समय, पात्र। यहाँ सीन 2, स्थान कहाँ है? पहाड़ की पगडंडी। पगडंडी माने नैरो रोड। और समय दोपहर के 3 बजे है। बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ रहे हैं। वे कहाँ की ओर चलते हैं? वे दूसरे गांव की ओर चलते हैं, है ना। सामने वाली एक चोटी पर टीवी टावर दिख रहा है। हाँ, देखिए, वहाँ सामने वाली एक चोटी माने शिखर, पीक, वहाँ से एक टीवी टावर दिख रहा है। गोबू, देखा, यही वो टावर है जिससे टीवी आता है। हाँ, यह देखकर गोबू ने कहा है, देखा, जो टीवी टावर है जिससे टीवी आता है। तब लल्लू ने क्या कहा? आता कहाँ है? आता होता तो हम दूसरे गांव क्यों जाते? हाँ, तो लल्लू ने कहा है ये टावर यहाँ है और इससे टीवी आता है तो हम दूसरे गांव क्यों चले जाते हैं। गोबू, चुन्नी, ये लल्लू एकदम लल्लू है ना, ऐसा क्यों कहता है? लल्लू एकदम लल्लू है ना, इसका अर्थ है लल्लू तो निष्कलंक है और बहुत छोटा है, इसलिए यह ऐसा कहता है ना। बाबा ने बताया था कि इसी टावर से दूसरे गांव में टीवी आता है, और क्योंकि हमारा गांव पहाड़ के इस तरफ है, हमारे में नहीं माता। गोबू के बाबा ने बताया था कि इसी टावर से हमें टीवी सिग्नल नहीं माता, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ी इलाका में है। ठीक है। चुन्नी, हाँ, मेरे बापू ने तो बक्सा और एंटीना भी खरीद लिया था। अब तो चुन्नी ने कहा, मेरे बापू ने भी बक्सा और एंटीना खरीदा, लेकिन ये एंटीना को सब तरफ घुमाया पर टीवी पकड़ा ही नहीं था। टीवी का सिग्नल कहीं भी नहीं मिला। गोबू, टीवी तो जादू है। हाँ, अब तो गोबू चाचा के घर से टीवी देखा, इसलिए उसने कहा है टीवी तो जादू है, वो तो मैजिक है, ऐसे थोड़े ही पकड़ेगा। हाँ, क्या चीज है टीवी? गोबू टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। देखिए, गोबू ने अपने चाचा के घर से टीवी देखा, इसलिए वह तो टीवी की यादों में खोया हुआ आगे बढ़ता है। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाकी दोनों कौन कौन है?
चुन्नी और लल्लू ये तीनों कहाँ पर जाते हैं? ये तीनों टीवी देखने के लिए गोबू के चाचा के घर जाते हैं। बच्चों, यहाँ सीन 2 समाप्त होती है। बच्चों, अब बताइए सीन 2 के स्थान कहाँ पर है? पहाड़ के पगडंडी। समय दोपहर के 3 बजे। खड़ना क्या है? बच्चे मेहनत से पहाड़ की पगडंडी चढ़ा रहे हैं। यहाँ के पात्र कौन कौन है? गोबू, चुन्नी और लल्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, today we have seen the second part of the screenplay TV. In the first scene, we had seen that in this intense desire for watching TV, Gobu, without seeking permission from his house, went to his uncle's house along with his friends Lallu and Chunni. Let's move to the second scene. At the beginning, we can see that the 3 children are walking along an unpaved road through the hilly area. On the way, they see a TV tower. Seeing the tower, the children were skeptical. But Gobu told the other 2 friends that they did not get the signal because their place is a hilly region. So they are walking with the memories of the magical world of TV. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ खत्म हो चुका है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।